बुद्ध ने हमें बताया कि इस संसार में कोई भी इंसान आता है, इस संसार में अपार दुख है। उस दुख का कोई ना कोई कारण है। कोई भी व्यक्ति अगर दुखी होता है तो उसके दुख का कोई ना कोई कारण होता है, और उस कारण का बुद्ध ने निवारण भी दिया कि अगर कोई कारण है तो उसका निवारण भी हो सकता है। कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका हम समाधान ना कर सके। तो उस निवारण का बुद्ध ने कहा कि उसका एक मार्ग है, और वो मार्ग क्या है? धम्म का मार्ग, जो बुद्ध ने हमें आज से 2500 वर्ष पहले दिया था, वो मार्ग। अब उस मार्ग पे कैसे चला जाएगा, उसके लिए बुद्ध ने मापदंड तय किए कि दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो वे होते हैं कि जिनके जीवन में दुख होते हैं और वो उन दुखों को सहते रहते हैं, उनको कम करने का प्रयास नहीं करते, तो वो पतित लोग होते हैं। पतित मतलब भी बिल्कुल अपने जीवन स्तर से बिल्कुल नीचे गिर जाना, वो पतित लोग होते हैं। और वो पतित ही रहते हैं क्योंकि उनका जो सजगता होती है वो नहीं जागती है, और वो पतित ही होते चले जाते हैं। एक मापदंड से तो ऐसे इंसान होते हैं। अब जैसे मान लो कोई शराबी व्यक्ति है, अब शराबी को आप कितना भी समझाओ कि भाई शराब बुरी चीज़ है, शराब छोड़ दो, क्या वो आपके कहने से छोड़ेगा? उसको अच्छी लग रही है, क्यों? क्योंकि वो पतित है, उसको पता ही नहीं है कि भी शराब पीना कितना हानिकारक है। इसीलिए हम शराबी को कितना भी समझाएंगे वो नहीं मानता है। कोई भी बुरा काम करने वाला है, उसको कितना भी आप समझाओ तो उसके दिमाग में बात नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय वो सजग नहीं है, वो पतित हो चुका होता है। एक तो ये मापदंड है। दूसरा मापदंड यह है कि जो इंसान पतित तो होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, पर उसमें सजगता आ जाती है, वह जाग जाता है और वह उस रास्ते को छोड़ देता है। बहुत सारे आपने देखे भी होंगे इंसान कि बहुत सारे शराब पीते थे, फिर उन्होंने शराब छोड़ दी। कोई और ऐसा काम करता था, फिर उन्होंने वो काम छोड़ दिया। इसका मतलब वो सजग हो गए। अब उसका मापदंड क्या है? जब सजगता हमारे अंदर कैसे आएगी, उसके बुद्ध ने 5 मापदंड हम पाली में बोलते हैं। पाली में हमने बोला आज भी कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। जो 5 सील है वो हमारे जीवन के आप देखो, बुद्ध धम्म अपनाए या ना अपनाए, लेकिन जो ये 5 जीवन के आधार है, इसकी सभी को जरूरत होती है। दुनिया में कोई भी है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, इन 5 सीलों के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। ये जीवन का आधार है 5 सील। जो बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले हमें 5 सील बताए थे, वो जीवन का आधार है। पहला सील जो बुद्ध ने बताया, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, कि भी मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब प्राणी हिंसा क्या होती है? अब आप में से जितनी महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पे कोई किसी को मारती तो होगी नहीं। मारती मतलब भाई जान से तो किसी को मारा नहीं, प्राणी हिंसा उसी में आती है। लेकिन वो प्राणी हिंसा नहीं होती। प्राणी हिंसा क्या होती है? जब आप गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, और गुस्से में किसी को बुरा भला बोलते हो, किसी को मारते हो, किसी को थप्पड़ मार दिया, बच्चों को भी मारते पीटते हो। महिलाएं बच्चों को ज़्यादा तो गुस्सा महिलाओं का किस पे निकलता है? बच्चों पे निकलता है। मान लो अगर घर में किसी से बात हो गई, या गली में किसी से झगड़ा हो गया, या सास बहू का झगड़ा हो गया, या पति पत्नी का झगड़ा हो गया, तो महिला गुस्सा किस पे निकालती है? बच्चों पे निकालती है। क्यों? क्योंकि बच्चे, महिलाओं के लिए बच्चे कमज़ोर है और पति के लिए पत्नी कमज़ोर है। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसी पे गुस्सा निकलता है। तो हमारे लिए बच्चे हैं तो हम बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं। तो इसीलिए जो पहला मापदंड बुद्ध ने बताया है कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है। प्राणी हिंसा, अगर हमने भूल से भी किसी का दिल दुखा दिया तो वो भी प्राणी हिंसा में आता है। मान लो हमने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया और उसका भाई मन दुखी हो गया, आघात हो गया हमारे बोलने से, तो समझो आपने प्राणी हिंसा की है। तो इसीलिए, और हम तो रोज प्राणी हिंसा करते हैं। हमारी गलियों में तो रोज प्राणी हिंसा होती है ना। रोज एक दूसरे को गाली गलौच देना, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना, एक दूसरे को, मतलब जितना हम चाहते हैं उतना कहते हैं, जितना हमारे मन में आता है हम उतना बुरा भला कहते हैं। तो इससे क्या हम बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। आप यहाँ पे बैठ के रोज
गीत गाओ बाबा साहब की महिमा करो, बुद्ध की महिमा के गीत गाओ, उसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं उतारोगे। भाई आप अपने आचरण में क्या उतारोगे कि बुद्ध कैसे थे? बुद्ध बहुत शांत चित्त थे। अगर बुद्ध शांत चित्त थे तो हमें भी कैसा बनना चाहिए? ऐसा ही बनना चाहिए। अगर हमें कोई कुछ कह भी देता है, भाई वो उसने कहा है, वो उसका दिमाग है, हम क्यों उसकी बुराई अपने सिर ले? चलो उसने कह दिया, जो अगर उसको पता होता तो वो क्यों कहता या क्यों कहती? अब उसको तो पता ही नहीं है, अब हमें पता है, हम फिर भी उसका जवाब दे रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों से यही कह रहे हैं कि भी प्राणी हिंसा हमें नहीं करनी है। अगर आप बाबा साहब को मानती हैं, अगर आप बुद्ध को मानती हैं, तो आपको गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगी, तो आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो आपका मन मुटाव नहीं होगा। मन मुटाव नहीं होगा तो घर में शांति रहेगी। बुद्ध ने एक बात बड़ी अच्छी कही है। बुद्ध कहते थे कि जो राजाओं के युद्ध है, राजाओं के युद्ध तो साल में एक बार होते हैं, कई सालों लग जाते हैं, मतलब कई सालों में होते हैं। और जो हमारे घरों के युद्ध है वो तो हमें रोज देखने को मिलते हैं। कभी किसी के घर में युद्ध चल रहा है, कभी किसी के घर में चल रहा है, कभी किसी के घर में चल रहा है। तो हमें इन युद्धों को कम करना है, इन युद्ध को हमें खत्म करना है। और खत्म कैसे हमारे आचरण में आएगा? जब हम धम्म को अपने आचरण में उतारेंगे। तो ये पहला सील है। इस सील का आप सभी को पालन करना है कि भी आप ये देखो, अब क्रोध खत्म कैसे होगा? अब मैंने बता तो दिया आपको कि भी गुस्सा नहीं करना है। अब क्या मेरे कहने से आप मान जाएंगे? भाई वो तो स्वभाव है, अब गुस्सा तो आएगा ही। और गुस्सा आता भी कब है? जब हमारे कोई विरुद्ध काम होता है। अब आप यहाँ सब बैठे हैं, किसी को गुस्सा हमारे विरुद्ध काम होता है तभी हमें गुस्सा आता है। मान लो आपने बच्चे से बाजार से कुछ मंगाया या अपने पति से कुछ मंगाया और वो बेचारा भूल गया लाना, वो कि जानबूझ के तो भूला नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कहोगे? आपको तो मेरी बात ही नहीं समझ में आती है, आप तो मेरी कदर ही नहीं करते हो, मेरी बात ही नहीं सुनते हो, कितनी बार बोल दिया ये चीज़ लेके आनी है। मतलब हम उनको कहते हैं, हमें ये नहीं एक बार भी सोचा कि शायद भूल गए होंगे, नहीं सोचते ना। हम उनको सुनाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गुस्सा आया है। और गुस्सा भी उस पे आता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे ज्यादा नजदीक होता है, उस पे गुस्सा आएगा ना। और जो कोई अनजान है, मान लो आप बस में जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, कुछ भी होता रहेगा, आप गुस्सा नहीं करोगे। लेकिन गुस्सा किस पे आता है? अपने नजदीकी पे, अपने प्रेम, जिससे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारा पति है, चाहे हमारा बेटा है, चाहे हमारी बेटी है, चाहे हमारी माँ है, तो हमें उन्हीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे नजदीकी रिश्तेदार हैं। और नजदीकी रिश्तेदार ही ज्यादा हम उन्हें खतरनाक मानते हैं। क्या है? अब जीवन भर उनके साथ रहेंगे, जीवन भर हम उनकी, मतलब कुछ भी अगर उनको हो जाता है तो हमें ये होता है उनको क्या हो गया। जीवन भर हम उनके साथ रहेंगे। और रहेंगे कैसे? क्रोध में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, मेरे तो जीवन ही खराब हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब होगी, ऐसे भी बोलते रहेंगे और साथ भी चलते रहेंगे। तो इससे अच्छा तो हम इस जीवन को अच्छे से जिएं। भाई हमने जिसके साथ हमने अपना जीवन लिया है, भी हम अपना जीवन बिता रहे हैं, उस जीवन साथी को, या हमारे चाहे वो माता पिता है, चाहे हमारा जीवन साथी है, घर में कोई भी सदस्य है, क्या हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते? हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं। हमारा मानना होता है ना, हम में से सब लोग यही कहते हैं, जो मैंने कह दिया वही सही है, दूसरा जो कह रहा है वो तो सही नहीं है। तो इसीलिए हमें कई बार अपना भी मूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्या हैं, हमने कहाँ गलती की है, हमसे क्या गलती हो गई कि इन्होंने मुझे ये बोला। मान लो घर में आप सास बहू हैं, सास ननद है, उनकी भी लड़ाई हो जाती है, तो उसमें से अगर कोई एक बोल रही है, अगर दूसरी चुप रहे तो क्या लड़ाई होगी? लेकिन मान लो सास ने बोल दिया, सास ने कुछ कह भी दिया, तो बहू आज की है भाई मॉडर्न जमाने की, जवाब तो देगी, तो बहू भी बोलेगी। और अगर बहू ने बोल दिया तो सास भी बोलेगी। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं हमारे घरों की, हमें इनको खत्म करना है। तो ये प्राणी हिंसा हमें नहीं करनी है। आज मैंने आपको थोड़ा ही बताया है, वो इसलिए नहीं बता रहे कंप्लीट। अगर कंप्लीट पूरा बताएंगे तो फिर आप अगली बार नहीं आएंगे। हमने तो पता ही है, हमने तो वो सुन लिया है। तो अगली बार गुस्सा कैसे खत्म करना है वो आपको अगली बार बताया जाएगा। तो आज तो सिर्फ आपको ये कि गुस्सा खत्म करने के लिए आपको थोड़ा ये अंतर बताया है कि गुस्सा नहीं करना है, आपके दिमाग में रहे कि भी हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना है। अब कैसे खत्म करना है वो अगली बार पता चलेगी। बताते हैं दूसरा सील कि
अदिन दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामी, कि भी मैं किसी भी प्रकार की किसी की भी चोरी नहीं करूँगा, किसी की भी वस्तु बिना पूछे उससे नहीं उठाऊँगा या नहीं उठाऊँगी। अब जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, अब हमारे बच्चे चोरी कैसे सीखते हैं करना। कोई छोटा बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में वो गया, वहाँ पे कोई पेंसिल उसको मिल गई या कोई पेन मिल गया। ये एक छोटी बहुत ही गहरी बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप। बच्चा स्कूल गया और उसने कहा, वो घर आ गया पेंसिल लेके, उसने कहा मम्मी मम्मी मुझे आज स्कूल से पेंसिल मिली या मुझे आज स्कूल से पेन मिला। उसकी मम्मी, अब मम्मियाँ होती हैं, एक मम्मी तो ये कहेगी भी जिसको धम का कोई ज्ञान नहीं है, कोई साधारण मम्मी क्या कहेगी, कोई नहीं बेटा पेंसिल ही तो है रख ले। यही कहेंगे ना, आम जवाब यही होता है हमारा कि कोई नहीं रख ले, कोई बात नहीं बैग में डाल ले। तो वो बच्चा बैग में डाल लेता है। अगली बार उसे कोई और चीज़ मिलेगी, फिर वो ले आएगा, टिफिन ले आया, कुछ और ले आया, ऐसे कर करके वो फिर बड़ा वो कहता है कि कुछ होता तो है ही नहीं किसी की चीज़ लेने से, तो मैं रख ही लूँ। अब दूसरी बार अगर उसकी मम्मी धम में है और उसकी मम्मी शीलों का पालन करती है, तो अगर वो बच्चा स्कूल गया है और उसको कोई मिल गई चीज़ किसी की और वो घर जाता है, कहता है मम्मी मुझे ये पेंसिल मिली है या पेन मिला है, तो उसकी मम्मी कहेगी बेटा ये स्कूल में किसी की गिर गई होगी, आप जा करके कल स्कूल जाओगे या तो आप अपनी मैडम को देना या आप उनसे पूछना किसी की होगी तो। मम्मी फिर यही जवाब देगी और बच्चे के मन में फिर एक डर बैठ जाएगा कि भाई मुझे किसी की वस्तु नहीं लेनी है, तो वो अगले दिन जाएगा और वो स्कूल में वापस कर देगा। और फिर उसके मन में, बच्चे के मन में भी ये होगा कि भाई हाँ मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे किसी की वस्तु नहीं लेनी, तो वो वहीं से वो काम बंद कर देगा। क्योंकि कोई भी चीज़, आप सबको पता है कि बच्चे की पहली शिक्षिका माँ होती है। अगर आप माँ बच्चों को अच्छा नहीं सिखाओगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब उनको किस लाइन पे डाल देते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे घर में तो ये चीज़ें होती ही नहीं, पता नहीं कैसे सीख गया। हालांकि बच्चा सब चीज़ घर से सीखता है। अब आप जितने बैठे हैं, क्या हमारे घरों में गाली का प्रयोग नहीं होता? होता है ना। तो बच्चा गाली देनी कहाँ से सीखेगा? घरों से ही तो सीखता है, बाहर से नहीं सीखता है। सब चीज़, जो भी चीज़ होती है, बुद्ध ने कहा है जो आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, जो भी माता पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहता है वैसा वो खुद बन जाए। अब आप जैसे खुद होंगे वैसे ही आपके बच्चे बनेंगे। तो इसीलिए जो दूसरा सील है कि हमें किसी की भी चोरी नहीं करनी है। तीसरा सील है कामेसु इच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामी, कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। हमें प्राय स्त्री को, प्राय मर्द को बुरी नज़र से, गलत नज़र से नहीं देखना है। जो हमारे समाज में अब चलन हो रहा है कि भाई 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 18 साल के लड़के, पहले तो पता ही नहीं होता था, लेकिन अब इतना चलन है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो हमारे समाज में नहीं होने चाहिए। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम धर्म से दूर हो गए, हम लोग हमारे महापुरुषों से दूर हो गए, हमारे बाबा साहब से हम दूर हो गए, बुद्ध से हम दूर हो गए, उनकी वाणी से हम दूर हो गए, जो उनके विचार हैं उनसे हम दूर हो गए। जब हम उनसे दूर हो गए तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? केवल आप किताबी ज्ञान अपने बच्चों को दे करके उनका आचरण नहीं बदल सकते। अगर आपने अपने बच्चों को किताबी ज्ञान ही दिया सिर्फ और उनका आचरण नहीं बदला, तो आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। बुद्ध ने कहा है कि समाज को योग्यतम व्यक्ति की जरूरत नहीं है ज़्यादा, समाज को श्रेष्ठतम व्यक्ति चाहिए। मान लो आपके मोहल्ले में कोई एक पुलिस वाला रहता है और रोज शराब पी के आता है, घर में झगड़ा करता है, मोहल्ले वालों को दुखी रखता है, क्या वो पुलिस वाला आपके लिए फायदेमंद है? भाई क्या उसकी योग्यता हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए हमें योग्यता तो रखनी ही है, योग्य तो हमें बनना ही है, लेकिन उससे पहले हमें श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ जीवन का जो हमारा आंदोलन है, श्रेष्ठ जीवन जो हमारा है, हमें उसको श्रेष्ठ ही बनाना है। और श्रेष्ठ कैसे बनेगा? जब हम इन 5 सीलों का बिल्कुल ही कठोरता से पालन करेंगे। हम ये सोचे कि हमें एक भी सील नहीं तोड़ना है, ये हमें नियम बनाने हैं कि भी हमें एक भी सील नहीं तोड़ना है। तो ये तीसरा सील है मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामी। अब मूसावादा यानी कि निंदा चुगली नहीं करना, कि हम किसी की भी निंदा चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अब निंदा चुगली की जब बात आती है तो उसमें
हर जगह महिलाओं का नाम आता है। वैसे तो पुरुष भी कम नहीं है निंदा चुगली करने में, लेकिन महिलाओं का नाम इसलिए आता है कि महिलाएं घर पे रहती हैं। महिलाओं का नाम क्यों कहते हैं कि भी महिलाओं को काम नहीं है कुछ। लेकिन ये बात भी गलत है कि महिलाएं जब पूरा दिन घर संभालती है तो भाई कौन काम करता है? घर का काम तो महिलाएं ही करती है ना। जब महिला पूरा दिन घर संभालती है, अब घर संभालते संभालते वो थक भी जाती हैं। अब थक जाती हैं तो भाई गप्पे शप्पे भी मारने होते हैं। अब जब वो गप्पे शप्पे मारने जाती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई अब उनके पास देखो ना तो कोई सामाजिक उनके पास कोई बात आती, ना कोई धार्मिक बात आती, ना कोई राजनीतिक बात आती। तो उनके पास बात क्या है भाई, उसकी ऐसी बहू, उसकी ऐसी सास, वो ऐसी है, वो ऐसी है, ये ऐसी है। तो हमारी यही बातें होती है। गली में भी अगर दो महिलाएं खड़ी हो जाएंगी तो कैसी बात होंगी। अब उन्हें उस बातों का कोई मतलब नहीं है, उनकी बात नहीं है वो काम की, लेकिन फिर भी वो करेंगी। आ रही है वो तो ना घूंघट ही नहीं करती, वो तो पर्दा ही नहीं निकालती, फलाने की बहू तो ऐसी है, फलाने के ऐसी है। मतलब हम उन्हीं की बात करेंगे। किसी के भी हम बात करते हैं जब, और वो हमारे पास भी नहीं होता है। अब आप ये देखो कि आप कितनी निरर्थक बातें करते हैं। और महिलाओं को इसलिए कहा जाता है महिलाओं को कुछ नहीं पता। हम लोग अपने ये बात कहलवाने के हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें वाकई में कुछ नहीं पता। क्या आप लोगों को जैसे अब यहाँ पे पुरुष भी आते होंगे, ये लगे हुए हैं तो मुझे लगता है पुरुष आते होंगे यहाँ पे अम्बेडकर भवन में, है? हाँ, और पुरुष आके चर्चा भी करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, सामाजिक चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। उनको सारा ज्ञान होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन महिलाओं को, महिलाएं घर में रहती हैं सारा दिन, उनको घर से निकलने का अवसर नहीं मिलता है। अब उनको घर से निकलने का अवसर ही नहीं मिलता है तो बेचारी वो करेंगी क्या? फिर वो तो अपनी मन की भड़ास कहीं ना कहीं तो निकालेंगी ना। तो इसीलिए जो ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम है भाई जो इकट्ठा होने का है, अब आप लोगों को बुलाया गया है तो ही आप आए हो। और बिना कहे अगर कोई यहाँ पे आगे दो महिलाएं बैठ जाएं तो और दूसरी तीसरी महिला क्या कहेगी, देखो काम ही नहीं है उनको, वहां पे अम्बेडकर भवन में बैठी है, वहां तो पुरुष बैठते हैं और वो दो महिलाएं जाके वहां बैठी हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को खुद ही ये बना रखा है कि हमें यहाँ नहीं जाना, हमें वहां नहीं जाना। अब ये अम्बेडकर भवन है, इसमें कहाँ लिखा है कि भाई इसमें सिर्फ पुरुष ही आके चर्चा कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती? भाई आपको बिना बुलाए भी आप यहाँ आ सकते हो, बिना बुलाए भी आप यहाँ पे आके फ्री हो, धूप निकली हुई है, आप यहाँ पे आके बैठो, आपस में चर्चा करो। किसी को कोई धर्म की चर्चा है, किसी को कोई धर्म की बात, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन चले हुए हैं, सबके पास होंगे फ़ोन ये ऐसे ऐसे, और उसमें अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी आती हैं उसमें। तो आप आपस में बुद्ध की बातें हैं, बाबा साहब की बातें हैं, हमारे सब महापुरुष हैं उनकी बातें हैं, हम उनकी ओर नहीं जाते हैं। हम उनकी ओर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारा मन नहीं करता है। हमारा मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम लोगों को इस उसमें बना दिया है कि भी महिलाएं घर में आती हैं, घर में रहती हैं, सुबह से लेके शाम तक। घर से कोई आया, क्या करती है घर में सारा दिन? कोई काम है घर में? कोई तो काम तो है ही नहीं घर में, बस रोटी बना ली, खाना बना लिया, अपना बर्तन साफ कर लिए और अपना आराम कर लिया। यही डायलॉग होता है ना सबका कि घर में तो कुछ काम ही नहीं है। और ज्यादातर महिलाओं का भी, जब मैं महिलाओं से कई बार जाती हूँ मीटिंग लेने और पूछती हूँ, हाँ भाई आप क्या करते हैं? जी कुछ नहीं करते। भाई कुछ नहीं करते ऐसे कैसे? हाँ जी कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। जब आप घर में रहते हो तो कुछ क्यों नहीं करते हो? पूरा घर तो संभालते हो, भी पूरा घर आपके ही हवाले है, तो आप भी ये कहा करो ना भी मैं घर संभालती हूँ। तो आज से आपको भी यही बोलना है जब कोई आपसे पूछे कि भी आप क्या करते हो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर मान लो कोई सरकारी नौकरी करता है, ठीक है वो नौकरी कर रही हैं, महिलाएं भी आजकल बाबा साहब के अनुकंपा से पढ़ लिख के नौकरी करती हैं। भी जो नौकरी नहीं करती हैं, जो घर में रहती हैं, वो अपना बिल्कुल अच्छे से बोला करे कि भी मैं घर संभालती हूँ, मेरे पति नौकरी करते हैं, मेरे पति वो काम करते हैं और मैं घर संभालती हूँ। ऐसे निराशा में उत्तर मत देना कि कुछ नहीं करते जी, ये नहीं बोलना है हमें। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करते, तो लोगों ने अब इस बात को पकड़ लिया। घर में जब होता है ना, जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो यही डायलॉग बोला जाता है, क्या करती है घर में सारा दिन? कुछ तो करती नहीं है बस। तो इसीलिए हमें खुद इन शब्दों को बदलना है। हमें अपनी वैल्यू, अपना मूल्यांकन खुद करना है कि भी हमारा अपना भी कुछ अस्तित्व है, हम भी कुछ हैं। और अपने आप को समय दो। जैसे आप आज आए हो, ऐसे ही आपको हर प्रोग्राम में, हर उसमें आपको भाग लेना है। अब हम
यहीं पे हैं, मीना जी की मंडली है और ये क्या नाम है, शालिनी जी है, मुनेश जी है। तो हम यहाँ पे एक महिलाओं की बहुत अच्छी टीम तैयार करेंगे और समय समय पर यहाँ पे हर सप्ताह एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया करेंगे, क्योंकि देखो रोज तो महिलाओं के पास इतना समय नहीं होता, लेकिन सप्ताह में तो आप समय निकाल ही सकते हो। एक सप्ताह में तो इकट्ठा हो सकते हो ना सब लोग। तो हम हर सप्ताह यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम किया करेंगे आपके इधर। हाँ, क्योंकि हर समय हमें भी आप लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा और आप लोगों को भी हमें सुनने का अवसर मिलेगा। तो ये था चौथा सील कि हमें किसी की भी निंदा चुगली फालतू बातें नहीं करनी है। तो आज तो मोटा मोटा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताया है, आगे से आपको थोड़ा ज़्यादा बताएंगे क्योंकि समय कम है। हमने 4 बजे तक का ही समय रखा था और आप लोगों को भी घर के काम। तो जो 5वां सील है, सुरा मेरे मज्जा पमाद ठाना वेर मणि सिक्खा पदंग समाधि आमी, कि भी मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब आप में से सारी महिलाएं बैठी है, भाई मुझे तो लगता नहीं होगा कि कोई नशा करती होगी। अब महिलाएं तो नशा नहीं करती हैं, लेकिन पुरुष करते हैं। लेकिन पुरुष नशा करते हैं और दुखी कौन रहती हैं? महिलाएं रहती हैं। हाँ, अब दुखी भाई नशा पुरुष करते हैं और दुखी महिलाएं रहती हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि महिलाएं पुरुषों से जुड़ी हुई है। अब हमें नशा नहीं करना है। अब आप अगर घर में जाके अपने पति को कहोगी कि भाई आज मैं वहाँ सुन के आई हूँ, भाई नशा नहीं करना है, तो वो नहीं मानेंगे, कहेंगे आप तो हम तो रोज ही सुन के आती, तुम्हें क्या पता, यही बोलते हैं ना। तो इसीलिए अगली बार हम ऐसा करेंगे कि आपके छुट्टी वाले दिन ही रखेंगे कि आपके पति भी उसमें आए और वो भी सुने और वो भी जाने की भी क्या है। अब ये जो 5 सील मैंने बताए हैं कि नशा नहीं करना है, प्राणी हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलनी है, चुगली निंदा नहीं करनी है, अगर ये सारे सील हमारे घरों में आने लग जाए, हमारे घरों में ये लागू हो जाए, क्या आपके घरों में लड़ाई झगड़े होंगे? चलो होंगे, लेकिन कम होंगे। वैसे तो होने नहीं चाहिए जब ये चीज़ें नहीं होंगी। अब झगड़ा क्यों होता है? अब घर में अगर नशा है, मान लो आपके पति ने 500 रुपये कमाए और वो 400 रुपये खराब कराया और 100 रुपये घर में लेके आया, क्या 100 रुपये में घर का गुजारा हो जाएगा? तो घर में झगड़ा ही होगा ना। तो इसलिए झगड़ा भी तभी होता है जब हमारे घर में अभाव होता है, जब हमारे घर में कमी होती है, या चाहे धन की कमी है, आचरण की कमी है, धन की कमी है, कमी से ही झगड़ा होता है। इसीलिए अगर हमें झगड़ों को निपटाना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। बुद्ध ने यही कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि भी हमने बाबा साहब का सपना पूरा करना है, बोधमय भारत करना है। हमारा क्या सपना है? बाबा साहब का सपना है कि बोधमय भारत। तो हमारा भी यही सपना है। आप लोगों को बोधमय भारत करो या ना करो, लेकिन आप खुद इन 5 सीलों पे चलो। आप जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर आपके घरों में 5 सीलों का पालन होने लग जाए तो समझो हमने बोधमय भारत की तरफ हम आगे बढ़ गए। इसीलिए हमें अपने आप को ही बदलना है, हमें अपने आप पे ही कार्य करना है। हमें दूसरों को नहीं सिखाना है, दूसरों को नहीं कहना है कि तू कैसी है, तू कैसे। पहले हम अपने आप को देखें। भाई दूसरे तो हमें देख के बदलेंगे। अगर हमारा आचरण सही है, अगर हम सही तरह से हैं, तो दूसरे भी कहेंगे पता नहीं भाई वो कहाँ जाने लगी, आजकल तो वो बिल्कुल अच्छे से रहने लगी, उनके घर में झगड़ा खत्म हो गया, उनके घर में तो अब बच्चे भी सही रहने लगे, तो वो भी आपके साथ आएगी या नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपने आप को बदलने का कार्य करना है। आपको सिर्फ अपने आप में ये देखना है कि भी मैं अगर बुद्ध की अनुयायी हूँ तो मेरे में और दूसरी महिलाओं में अंतर होना चाहिए। अगर मैं बाबा साहब को मानने वाली हूँ तो मेरे में और दूसरी महिलाओं में ये अंतर होना चाहिए कि भी हाँ, अगर वो महिलाएं किसी को कुछ बुरा बोलती हैं, गाली देती हैं, चुगली निंदा करती हैं, तो मुझे नहीं करनी है, मुझे वहाँ खड़ा भी नहीं होना है। अपना आप अगर खड़े नहीं होंगे तो कौन आपको बात सुनाएगा। इसीलिए बुद्ध का यही है। हमारे बाबा साहब कैसे बन गए? अगर वो भी हमारी तरह चुगलियां करते, नुक्कड़ पे खड़े होके, क्या वो बाबा साहब बन जाते? उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने अपने काम से काम रखा, उन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की, 18-18 घंटे पढ़ाई की उन्होंने। आज हमारे बच्चे 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो उनके सिर में दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को हमने आदत नहीं डाली है। अब जब हम ही है तो बच्चे कहाँ से पढ़े लिखे होंगे? अगर हम शिक्षित होते तो बच्चे भी शिक्षित होते। लेकिन हम शिक्षित कर सकते हैं बच्चों को जब हमारे अंदर जागरूकता आ जाएगी, हमारे अंदर ये हो जाएगा कि हमें अपने बच्चे को बाबा साहब जैसा बनाना है। बाबा साहब के पिताजी बाबा साहब को कहते थे हर बार
बाबा साहब के जो पिताजी थे वो हर बार कहते थे कि बेटा तुझे बड़ा आदमी बनना है। जब बाबा साहब छोटे थे ना, तो बाबा साहब को बात बात में वो यही बात कहते थे कि बेटा तुझे बड़ा आदमी बनना है, भीमराव तुझे बड़ा आदमी बनना है। तो बाबा साहब एक दिन बड़े आदमी बन गए। और हम क्या कहेंगे अपने बच्चों को? हम कहेंगे पढ़ना है पढ़ ले, नहीं ढाबे पे लग जियो। हम उनका मनोबल डाउन करते हैं। हम उनको आगे नहीं कहते, हम उनको ये नहीं कहते नहीं बेटा तुझे कुछ बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे टीचर बनना है, तुझे इंस्पेक्टर बनना है, तुझे आईपीएस की तैयारी करनी है। हम ये नहीं डालते। हमारे पास तो एक ही डायलॉग होता है कि भी अगर स्कूल जाना है तो स्कूल जा, नहीं तो किसी ढाबे पे लगा के आती हूँ। हम उनको डराते हैं। हम उनको अगर ये कहने लग जाए कि बेटा तू पढ़ेगा तो बाबा साहब जैसा बनेगा, तू पढ़ेगा तो बाबा साहब की तरह विलायत जाएगा। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को भी समझाने का तरीका बदलिए, अपने बच्चों को धमकाने का तरीका बदलिए कि भी हमें अपने बच्चों को कैसे बताना है, कैसे उनको धमकाना है। हम तो सीधा ही उनको एकदम से अटैक कर देते हैं, पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं बस देख ले फिर। भी हमें उनको डराना नहीं है, अच्छे से उनको परवरिश करनी है उनकी। तो आप लोगों ने आज इतना समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ आज जो 5 सील मैंने आपको बताए हैं, थोड़े उसमें बताए हैं कम शब्दों में। अगली बार से ज़्यादा शब्दों में बताएंगे क्योंकि ज़्यादा आप लोगों का समय लेंगे, आज कम समय लिया है। और अगली बार से आप सबको भी कोई ना कोई किसी को कोई गाना आता है, बाबा साहब का गीत है, बुद्ध का गीत है, या कोई कविता अच्छी आती है, तो आप सबको भी पढ़ के आना है। सब घर में पढ़ना शुरू करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ने लगेंगी तो उनके अंदर ज्ञान आएगा। जब भी आप फ्री बैठे हो तो कोई ना कोई ऐसी अच्छी किताब या फ़ोन में ही कुछ निकाल के पढ़ो, तो अच्छी चीज़ें पढ़ोगे तो दिमाग अच्छी ओर जाएगा। और अगर हम अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग में हमेशा टेंशन ही रहेगी, और टेंशन रहेगी तो कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कभी बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। इसीलिए अपने मन को आप एकाग्रता की तरफ लगाएं और थोड़ा थोड़ा ध्यान साधना भी आप किया करें। अगली बार हम थोड़ा और अच्छे से कैंप लगाएंगे। अब की बार तो थोड़ा वो किया है, तो अगली बार आपकी ध्यान साधना भी करवाएंगे 15-20 मिनट की, फिर उसके बाद में हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई, अपना आप लोगों ने कीमती समय हम लोगों को दिया, उस समय के लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध की अनुकंपा आप सब पे बनी रहे, मंगल हो, कल्याण हो, तथागत बुद्ध की अनुकंपा आप पे बनी रहे। साधु साधु साधु।